वृक्ष कबहु न फल बकै नदी न संचय नीर। वृक्ष कबहु न फल बकै नदी न संचय नीर। परमारथ के कारणी साधुन धरा शरीर। आप इस दोहे से क्या समझते हैं? इस दोहे से आपको ये समझना चाहिए कि वृक्ष कभी भी अपने फलों को नहीं खाते हैं। वृक्ष कभी भी अपने फलों को नहीं खाते हैं। उन्होंने अपने सभी फलों के लिए मानव स्त्री पुरुष सभी की आवश्यकताओं के लिए अपने शरीर पर इतना बोझ लाद रखा है। हमें भी ठीक उसी प्रकार से सोचना चाहिए कि वृक्ष हमारे लिए इतना करता है तो हम वृक्षों को ना काटें, परंतु मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार वृक्षों को काटता जा रहा है। उससे क्या होता है मानव को नहीं मालूम। इस धरती पर ऑक्सीजन की कमी अधिक मात्रा में हो रही है। उससे हमारे वायुमंडल और धरती पर बहुत ही O2 की कमी के कारण बहुत ही बीमारियां पनप रही हैं, जिससे बहुत से लोग अधिक मात्रा में बीमारी को ग्रसित करते हैं। हॉस्पिटल के अंदर आप जाते हैं तो वहाँ भी मेडिसिन की कमी हो रही है, क्योंकि जितना भी मेडिसिन हॉस्पिटल के अंदर पहुंच रहा है वह सब पेड़ पौधों से ही आता है। कोई भी मेडिसिन बगैर पौधों से नहीं तैयार किया जा सकता। आप अधिक से अधिक मात्रा में पौधों को काटेंगे तो मेडिसिन तैयार नहीं होगा, जिससे आपका इलाज सही से नहीं हो पाएगा। अगर आप इसीलिए हम लोगों को सोचना चाहिए कि हमें पौधों को अधिक से अधिक मात्रा में इस धरती पर लगाना चाहिए और तरह तरह की वैरायटियों को इस धरती पर लगाएं जो ऑक्सीजन की पूर्ति कर सकें। आप ऐसे पौधों को काटते रहे तो एक दिन धरती हमारा ऊसर हो जाएगा और इस धरती पे सभी पौधे विलुप्त हो जाएंगे। पौधे को विलुप्त होने के बाद स्त्री पुरुष धरती से विलुप्त हो जाएंगे। इस धरती का विनाश हो जाएगा। जैसे डायनासोर धरती से विलुप्त हो गया, ठीक उसी प्रकार से इस धरती से स्त्री पुरुष विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन ना होने से आदमी और स्त्री दोनों का मृत्यु निश्चित है। तो हमें सोच समझकर काम करना चाहिए। हमें ऑक्सीजन बढ़ाना है तो अधिक से अधिक मात्रा में पौधों को लगाना है। आप इस पौधे को देख रहे हैं, इसमें फल लगे हुए हैं और इस फल को खाने से आपको क्या फायदा होता है? इन फलों के खाने से हमारे शरीर में कैल्शियम की पूर्ति होती है और हीमोग्लोबिन की अधिक मात्रा बढ़ती है। आप हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो वहाँ हीमोग्लोबिन नहीं मिलता, नकली हीमोग्लोबिन तैयार किया जाता है। वह नकली हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में जाएगा तो हमारे शरीर के अंदर और अधिक मात्रा में बीमारियों को पनपता है। तो हमें हीमोग्लोबिन प्राप्त करना है, ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त करना है, तो हमें और कैल्शियम अधिक मात्रा में प्राप्त करना है। अपने शरीर को स्वस्थ और सुरक्षित रखना है तो हमें इस वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखना है। अगर आपको ऑक्सीजन की अधिक से अधिक मात्रा चाहिए तो आपको अधिक से अधिक पौधे लगाने होंगे, तभी आप वायुमंडल को सुरक्षित रख सकते हैं, बायोस्फीयर को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने वायुमंडल की ओजोन परत को सुरक्षित रख सकते हैं, धरती माता को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने शरीर को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर शरीर इस धरती पर ऑक्सीजन नहीं होगा तो आपका शरीर नहीं चलेगा, आपका शरीर नासर हो जाएगा। जिस प्रकार से शरीर मिट्टी से बना हुआ है, 5 तत्वों से बना हुआ है, वह उसी 5 तत्वों में मिल जाएगा। आपको ऑक्सीजन अधिक मात्रा में वायुमंडल में होनी चाहिए। अगर आप ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं कर सकते तो आपका जीवन व्यर्थ है। हर इंसान को सोचना चाहिए, मिलजुल कर ऑक्सीजन को बढ़ाएं और पेड़ पौधे अधिक मात्रा में लगाएं। अगर आपको 5 तत्वों में मिलना है तो आप पौधे काटते जाइए, धरती को ऊसर बनाते जाइए, आपकी मृत्यु निश्चित है। इस धरती पर जीवन ज्यादा चलाने के लिए इंसान को
इस वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। हम सांस लेते हैं, अपने शरीर को महसूस करते हैं, वो सब ऑक्सीजन की ही पूर्ति है। भगवान को किसी ने नहीं देखा, भगवान को तो हम केवल स्पर्श कर सकते हैं। जिस प्रकार से वायु हमारे शरीर को स्पर्श करती है, हमारे शरीर से बीमारियों को हटाती है, ठीक उसी प्रकार से हमें अपनी सिचुएशन को बदलना होगा। जय हिंद।